हेलो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आज हम लोग देखेंगे गोधूली का पार्ट नंबर 2 यानी कि 20 के दांत के हम लोग देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव। तो ये है गोधूली का सेकेंड क्वेश्चन यानी कि सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है ना, वही क्वेश्चन आपके बीच ला रहा हूँ। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल को ब्रांड स्टडी सेंटर को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 में बने थे। सेकंड है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा के कविता से हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिकता के। किसके? तो मनोवैज्ञानिकता का। आगे 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग को। किसको? मध्यम वर्गों को एक तरीका से शिक्षा देता है कि मध्य वर्ग के लोग किस तरह से रह सकते हैं, उसके ऊपर क्या जुल्म किया जाता है, तो इसी को शिक्षा देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खोखा खोखी किस भाषा का एक शब्द है? तो बांग्ला। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? पांचों थी ना। रजनी, सीमा, शेफाली, आलो, आरती, पांचों थे। फिर है शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर। शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते या पंक्ति कहानी के किस पात्र श्री ने कही है? तो सेन साहब ने कहा था ना कि ऐसे लड़के आगे चल के चोर गुंडे डाकू बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 में है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? तो 1961 में यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। 10 में मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो पिताजी के हाथों से। पिताजी के हाथों से अक्सर पिटता रहता था। 11 में है 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में है गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिताजी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 क्या है खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का जो नाम है वह कासू है। क्या नाम है? कासू। फिर है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं क्या? बिजनेसमैन बनाना चाहते थे या तो इंजीनियर। फिर मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल मदन की उम्र थी। 16 में कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक यानी कि शारीरिक होना चाहता था, मतलब खेल मिल करना चाहता था, शारीरिक के अनुसार खेल करना चाहता था। तो लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। 17 में है मदन के कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? किरानी मतलब किसके फैक्ट्री में काम करते थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। इसीलिए सेन साहब क्या किया था? तो फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया था। 19 में है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तब पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 मदन किसका पुत्र था? ये बताएं। गिरधर लाल का। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? एक कहानी है। फिर सेन साहब की कार की कीमत की 7,500 था यानी कि 7500 था। क्वेश्चन नंबर 23 है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 24 में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरघाट पटना में। कहाँ हुआ था? बरघाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 25 है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। 26 में नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की। 28 में लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किससे इस बात पर गर्व होती है? तो माता पिता को। किससे होती है? तो माता पिता को। फिर 29 में मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? अब बताए थे ना मोटर कार को अक्सर किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से,
कि कासू से या मदन से या इंजीनियर से, तो खोखा से। किससे? खोखा से। फिर सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। आंखों का तारा खोखा था। 31 में है, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़ा था, लट्ठू नचाने के संदर्भ में। 32 में है, महल और झोपड़ी वाले को लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। ये पाठ किस पंक्ति की है? तो विष के दांत। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग पूरा 32वां ऑब्जेक्टिव देखे होंगे। इसमें से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको बीच एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फटाफट आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।